हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, राजस्थान की नदियों के बारे में अपने जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। और राजस्थान की नदियों में अरब सागर तंत्र की जो नदियां हैं प्रवाहित होती हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे लूनी नदी को लवणवती के नाम से भी जानते हैं, सागरमती के नाम से भी इसको जाना जाता है। लूनी नदी को साकरी और मरुआसा के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में लूनी नदी की जो लंबाई है वो 330 किलोमीटर है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। रेगिस्तान की गंगा के नाम से भी लूनी नदी को जाना जाता है। आधी मीठी और आधी खारी इस नाम से भी लूनी नदी को ही जाना जाता है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो अजमेर में, नागौर में, जोधपुर में, पाली, बाड़मेर और जालोर इन जिलों में लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है, इसमें ये प्रवाहित होती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो लूनी नदी की पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 330 किलोमीटर है। पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर जिले के नाग की पहाड़ियों से होता है। अजमेर जिले में जो तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है नाग पहाड़ के ऊपर, वहीं से इस लूनी नदी का उद्गम होता है नाग की पहाड़ियों से। प्रारंभ में ये जो नदी है वो सागरमती या सरस्वती के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो नदी है वो अजमेर से नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर जिलों से होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में ये प्रवेश करती है और कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। टोटल लंबाई 495 बता दी मैंने आपको। राजस्थान में 330 किलोमीटर बता दी। इसका जो बहाव क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र, इसको गोडवाड़ क्षेत्र या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से राजस्थान में लूनी नदी का प्रवाह को जाना जाता है। लूनी की जो सहायक नदियां हैं उसमें है बंकड़ा नदी, सूकली नदी, मीठड़ी नदी, जवाई नदी, सागी और लीलड़ी नदी। ये जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर से इसमें विलीन होती हैं, जबकि एकमात्र नदी जोजड़ी ये पश्चिम की ओर से जोधपुर से आकर इसमें मिलती हैं। तो ये लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके पश्चात में ये जो लूनी नदी है वो बालोतरा, बाड़मेर के बाद में खारी हो जाती है, क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र से गुजरने के बाद में रेत में सम्मिलित जो नमक है उसके कारण इस पानी में विलीन हो जाते हैं, जिससे इस लूनी नदी का जो पानी है वो इसमें खारापन आ जाता है। तो बालोतरा, बाड़मेर के बाद में लूनी नदी खारी हो जाती है और यहाँ तक ये नदी मीठी रहती है। लूनी नदी के ऊपर जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है लूनी नदी के बारे में, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं जवाई नदी के बारे में। तो लूनी की एक मुख्य सहायक नदी है, जैसा कि अभी अपन ने सहायक नदियों के बारे में बात की थी। ये जो नदी है वो पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है और पाली और जालोर में बहती हुई बाड़मेर के गुडा में लूनी में ये विलीन हो जाती है। इसके बारे में जो अलग से फैक्ट्स बनता है वो ये है कि पाली के सुमेरपुर जो कस्बा है उसमें जवाई बांध इसी जवाई नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। एग्जाम में आता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहा जाता है, तो इसी जवाई बांध को कहा जाता है, जो कि पाली के सुमेरपुर कस्बे में बना हुआ है जवाई नदी के ऊपर। उसके बाद में बात करते हैं जोजड़ी नदी की। तो नागौर के पंडलू या फिर पोडलू गांव से जोजड़ी नदी निकलती है। जोधपुर में बहती हुई जोधपुर के तदिया गांव में लूनी में ये मिल जाती है। लूनी की ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि अरावली से नहीं निकलती। लूनी की एकमात्र ऐसी नदी जो कि अरावली से नहीं निकलती वो कौन सी है? जोजड़ी नदी है। और लूनी में दाईं दिशा से आकर ये मिलती है। उसके बाद में बात करें सूकड़ी। तो सूकड़ी नदी है पाली के देसुरी से ये निकलती है और पाली और जालोर में बहती हुई बाड़मेर में समदड़ी गांव में लूनी में ये विलीन हो जाती है। और सूकड़ी नदी के ऊपर ही जालोर के बांकली गांव में बांकली बांध बना हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं खारी नदी की। दरअसल इस नदी का नाम ही खारी है। सिरोही के शेर गांव से ये निकलती है और सिरोही जालोर में बहती है और जालोर के शाहिला में जवाई में ये मिल जाती है और यहीं से इसका नाम सूकड़ी सेकंड हो जाता है। जैसे सूकड़ी फर्स्ट नदी के बारे में भी अपन ने बात की, और ये जो खारी नदी है इस खारी नदी को आगे जालोर में, बाद में शाहिला है, वहां पर जवाई नदी में मिलने के बाद में इसको सूकड़ी सेकंड के नाम से जाना जाता है। मीठड़ी नदी की बात करें तो पाली से निकलती है। पाली और बाड़मेर में ये बहती है और बाड़मेर के मंगला क्षेत्र आजकल काफी चर्चा में, आप सभी जानते होंगे, वहां पर ये लूनी में मिल जाती है।
बांडी नदी की बात करें तो ये भी पाली से निकलती है, पाली और जोधपुर में बहती है और पाली के लाखर गांव में ये लूनी में मिल जाती है। पाली जो शहर है वो इसी बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। पाली में इस बांडी नदी के ऊपर हेमावास बांध बना हुआ है। यह सबसे प्रदूषित नदी कहलाती है। इसे केमिकल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्रदूषित नदी या केमिकल रिवर के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो बांडी नदी को जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं माही नदी की। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है जहां पर माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको बागड़ के नाम से जाना जाता है, और प्रतापगढ़ में माही का जो तटीय भाग है उसको कांठल के नाम से जाना जाता है। उल्टे वी की आकृति है इस माही नदी की। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है, और राजस्थान में इस माही नदी की जो लंबाई है वो 171 किलोमीटर है। इस माही नदी को कई उपनामों से जाना जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बागड़ की गंगा के नाम से इस माही नदी को जाना जाता है। बागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी इस माही नदी को जाना जाता है। ये दूसरी नित्यवाही नदी है। माही नदी का जो उद्गम क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरोह जिले में जो मेहंद झील है वहां से इस माही नदी का उद्गम होता है। अंग्रेजी के उल्टे यू की आकृति, उल्टे यू के आकार की इस नदी का जो प्रवेश है वो राजस्थान में कहां से होता है? तो बांसवाड़ा जिले के खादू क्षेत्र में इसका प्रवेश होता है। ये जो नदी है वो प्रतापगढ़ जिले के सीमावर्ती भाग में बहती है और उसके बाद में दक्षिण की ओर ये मुड़ जाती है और गुजरात के पंचमहल जिले से होती हुई अंत में खंभात की खाड़ी में जाकर माही नदी समाप्त हो जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर है। माही नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 576 है, और ये जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है इस माही नदी के बारे में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। एक गलियाकोट उर्स लगता है राजस्थान में डूंगरपुर जिले में। माही नदी के तट के ऊपर ही इस गलियाकोट का जो उर्स है उसका आयोजन किया जाता है। एक बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है राजस्थान के डूंगरपुर जिले की जो आसपुर तहसील है उसके नवाटपुरा गांव में, जहां तीनों नदियों का संगम होता है जिसको त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, जिसमें माही, सोम और जाखम इन तीनों नदियों का संगम होता है। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मेला वहां पर बढ़ता है, और माघ माह की पूर्णिमा के दिन बढ़ने वाले ये जो मेला है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। माही नदी के ऊपर राजस्थान और गुजरात के मध्य माही नदी घाटी परियोजना बनाई गई है, और इस परियोजना में माही नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए हैं, जिसमें पहला बांध है माही बजार सागर बांध। ये बांसवाड़ा में बोरवास गांव में है। दूसरा जो बांध है वो कडाना बांध है। ये गुजरात में पंचमहल जिले में बना हुआ है। तो ये 2 बांध है वो माही नदी में बनाए गए हैं। माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उसकी बात करें तो सोम, जाखम, चाप, अजास, अराव और एरन, ये माही नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। अब बात करें माही नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है सोम नदी। ये जो नदी है वो उदयपुर के ऋषभदेव के पास में जो बिछा मेड़ा पहाड़ियां हैं वहां से इस सोम नदी का उद्गम होता है। बाद में उदयपुर से निकलने के बाद में ये डूंगरपुर में बहती है, और डूंगरपुर में जो वेणेश्वर है वहां पर माही में ये मिल जाती है। जाखम, गोमती, सारणी, टिंडी ये इनके सहायक नदियां हैं, और उदयपुर में इसके ऊपर सोम कागदर और डूंगरपुर में इसके ऊपर सोम कमला अम्बा परियोजना बनी हुई है। जाखम नदी की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी जो तहसील है वहां पर भंवर माता की जो पहाड़ियां हैं वहां से इस जाखम नदी का उद्गम होता है। बाद में प्रतापगढ़ में ये बहती है, उदयपुर में बहती है, डूंगरपुर में बहती है, और डूंगरपुर के नोरावल बिलुरा गांव में सोम नदी में ये मिल जाती है, और करमाई, सूकली ये इसकी सहायक नदियां हैं। वेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर नवाटपुरा गांव में स्थित है, यहाँ सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम है। जैसा कि अभी अपन ने बात की थी, इस संगम के ऊपर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला बढ़ता है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। वेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? संत मावजी के द्वारा वेणेश्वर धाम की स्थापना की गई थी, और पूरे भारत में यहीं पर यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो वो कौन सा है? वेणेश्वर धाम है। उसके बाद में बात करें साबरमती नदी की, तो साबरमती का जो नदी है उसका उद्गम उदयपुर जिले के कोटड़ा जो तहसील है वहां पर जो अरावली की पहाड़ियां वहां से इस साबरमती नदी का उद्गम होता है। 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है ये, उसके बाद में ये खंभात की खाड़ी में जाकर समाप्त
हो जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर साबरमती नदी की टोटल लंबाई है, और गुजरात में जो इसकी लंबाई है वो 371 किलोमीटर है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें एक है बाक्कल, हथमती, बेतरक, माजम, सेई, ये इनकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं साबरमती नदी की। उदयपुर जिले में झीलों को जलापूर्ति करने के लिए साबरमती नदी में उदयपुर में देवास नामक स्थान के ऊपर 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग निकाली गई है, जो कि राजस्थान राज्य की सबसे लंबी सुरंग है। गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है वो साबरमती नदी के तट के ऊपर स्थित है, और 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती के तट के ऊपर ही साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो ये और भी काफी दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती है साबरमती नदी। उसके बाद में पश्चिमी बनास नदी की बात करें तो अरावली के पश्चिमी ढाल सिरोही ने नया सानवारा गांव से ये निकलती है और गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है, गुजरात में बहती है और अंत में जाकर ये कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सुखड़ी, गोहलीन, धारवेल, ये इनकी कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं, और गुजरात का प्रसिद्ध शहर दिशा, जिसको डीसा के नाम से भी जाना जाता है, ये इसी पश्चिमी बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अरब सागर तंत्र की नदियों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया ही जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।